ये कथा केवल देवी देवताओं की नहीं बल्कि धैर्य, नारी शक्ति और धर्म की गहराई को दिखाती है। कैलाश पर्वत पे माता पार्वती के पास सब कुछ था, शिव जैसा पति, गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र, फिर भी उनके हृदय में एक सूना सा कोना था। ये वो खालीपन था जो केवल ममता से भर सकता था। उन्होंने कल्प वृक्ष से प्रार्थना की कि उन्हें एक पुत्र मिले जो उनके मन के सूक्ष्म दुख को हर ले। तभी एक दिव्य प्रकाश से एक कन्या प्रकट हुई। माता पार्वती ने उसे हृदय से लगा लिया। उस क्षण माता के मन का शोक समाप्त हो गया, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा अशोक सुंदरी, जो शोक का नाश करे। अशोक सुंदरी केवल सौंदर्य की देवी ही नहीं बल्कि संयम, करुणा और विवेक की प्रतिमूर्ति थी। उन्हें सिखाया गया कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर अधिकार नहीं बल्कि दुख में साथ देना है। उसी समय एक शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस हुआ। उसका नाम था नहुष। उसने अशोक सुंदरी को पाने की इच्छा की क्योंकि वह सौंदर्य को वस्तु समझता था, लेकिन देवताओं ने भविष्यवाणी की अशोक सुंदरी का पति ही नहुष के अहंकार का अंत करेगा। ये सुनकर नहुष डर गया। समय बीतता चला गया। अशोक सुंदरी का विवाह एक धर्मपरायण और संयमी राजा से हुआ। जब नहुष ने पुनः आतंक मचाया तब अशोक सुंदरी ने अपने पति से कहा, युद्ध केवल शस्त्र से नहीं, धर्म और सत्य से जीता जाता है। अंत में नहुष का पतन हुआ। उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका अहंकार हार गया। इस विजय में अशोक सुंदरी की भूमिका केवल पत्नी की ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक की थी। माता पार्वती ने तब कहा, बेटी, तूने सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति शांति भी है और आवश्यकता पड़ने पे न्याय भी है। इससे सीख मिलती है, शोक का अंत बाहरी सुख से नहीं अर्थपूर्ण संबंधों से होता है। सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वो दिशा दिखाती है। नारी केवल सहनशील ही नहीं बल्कि निर्णायक भी होती है।